तो आइए बेटा, आप सभी का स्वागत है मेरे कृष्णा स्टडी सेंटर पे। तो जहां आज आपको हम एलजेब्रा का पोर्शन एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं। अब आप मैथमेटिक्स भी जो होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक होता है प्योर मैथमेटिक्स। अब आप पढ़ रहे हो प्योर मैथमेटिक्स, जैसा कि 12th में आपने पढ़ा सेट थ्योरी। ठीक है जी, उसी से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं आपकी। आज हमारा जो कुछ चैप्टर शुरू हो रहे हैं गुरुजी, ये बेसिक है, फंडामेंटल है, यहीं से चैप्टर रिलेटेड शुरू होते हैं और यहीं से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, तो आइए जुड़ते हैं सभी जने, तो देखते हैं क्लास को। तो शुरुआत कर रहे हैं हम एलजेब्रा। तो थोड़ी बहुत बात पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से, और फिर हम आपको चीज ले चलेंगे मेन चैप्टर की ओर। मतलब जो आपने थोड़ी बहुत सेट थ्योरी पढ़ी, ठीक है, वहां यहाँ वो चैप्टर नंबर 1 में एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको दी गई है गुरुजी। तो आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए गुरुजी, मैं जो बात बताने जा रहा हूं एक एक बात को जरा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। तो बाद में आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करते रहेंगे हैंड टू हैंड बच्चे। तो यूट्यूब पे भी मेरी क्लास और मेरे ऐप पे भी ये डेमो दोनों चीज पे चल रही है आपके लिए, तो दोनों जगह आप जुड़ के देख सकते हैं गुरु जी। चलिए गुरु, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जैसे आपको बाउंडेशन दे दी गई कि 1 to 50। एक होता है प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ये सभी आपने बात पढ़ी गुरुजी। तो पहली बात मैं आपको एक बात और बता दूं, मैथ्स की जो बुक आती है वो आपको टोटली मालूम है इंग्लिश में आती है। ठीक है जी, तो टोटल बात हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। मैथ की हिंदी वाली बात हम नहीं लिखवाएंगे, पहले भी नहीं लिखवाते थे, अब भी नहीं गुरुजी। ठीक है जी, चलते हैं। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट में अंतर समझ गए। इनफाइनाइट फाइनाइट सेट में बाउंडेशन कर दी गई आपको, कि बंद कर दिया गया जी आपको यहाँ पे से लेके यहाँ तक। इनफाइनाइट सेट में डाउट। तो दो तरीके की हमारी बातें चलेंगी, एक इनफाइनाइट सेट की और एक फाइनाइट सेट की। अभी पहले आपके सामने जो भी बात आएगी वो एक इनफाइनाइट सेट की होगी। तो आइए जरा मेरी बात को जरा सुनते हुए कुछ बात पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आई से डिनोट करते हैं, आई से नोट करने के या जेड से नोट करते हैं। मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2। इसको हम दो तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, +-1, +-2, +-। सेट ऑफ इंटीजर मतलब है ना जी, आप जानते हो पूर्णांक। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गुरुजी ध्यान रखना गुरुजी, पहले दिन ही उपस्थिति जरूरी हो जाती है। यदि लेक्चर आप मिस कर गए पहले दिन का ही, तो मेरी साहब पूरी किताब में कलेक्टेड मतलब कनेक्टेड है इस चीज से, पहले लेक्चर से। यदि आपका पहला लेक्चर छूट गया तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, पक्की बात है, कहीं भी देख लेना गुरुजी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4। जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनका तरीका अलग होता है और फाइनाइट सेटों का तरीका अलग होता है। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इनफाइनाइट सेट के बारे में। सभी को नमस्कार गुरुजी। आइए अब हमारी बात आती है सेट ऑफ, है ना जी, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जिन्हें आप कहते थे। क्यू से नोट करते हैं,
P अपॉन Q सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल में +-2/5 +-3/2 प्लस माइनस है ना जी 5 भी एक है ना जी नेचुरल नंबर है, तो इसे हम क्योंकि अपॉन 1 लिख सकते हैं। 0 भी एक अपना आप में एक नेचुरल नंबर है गुरुजी, क्योंकि 0 अपॉन भी हम ये ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमीटर वाली चीज हमारी क्या हो, वो 0 ना हो। अब आपकी बात आती है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में मेरे मालिक, अभी मेरी बात आपको बात करे जाएगी, टेंशन ना लीजिए गुरुजी। बच्चों की कुछ रिक्वेस्ट आ रही है। हेलो, बोलो बेटा। चेक मत करो बेटा, अभी रुक जाइए, क्योंकि मैं अभी चैट का ऑप्शन आपके लिए बंद कर देता हूं, क्योंकि अभी एक फंडामेंटल चीजें सिखा रहा हूं, दोनों जगह आपकी हमारी क्लास चल रही है गुरुजी, तो दिक्कत। ठीक है जी, आइए। तो सेट ऑफ रियल नंबर, अभी आप बेटा इस पे हैंड रेस का ऑप्शन को यूज ना करें कोई भी स्टूडेंट। मैं हैंड रेस की अभी बात नहीं करूंगा, जब 1-2 दिन बाद रेगुलरिटी के साथ क्लास चल जाएगी तो दोनों चीज की बात क्लियर करी जाएगी। तो आइए जी, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? आर से डिनोट होता है जी जिसमें सारी की सारी चीज आ जाती हैं आपकी, ये भी आ गए, +-2/3 भी आ गया, +-5/6 भी आ गया। इन सबों में सबसे बड़ा जो सेट होता है वो प्यारे बच्चे किस चीज का सेट होता है? वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। किस चीज का सेट होता है? सेट ऑफ रियल नंबर का। एक एक बार बात को रिपीट करता जाऊंगा, आप नोट करते जाना, उतनी बात को मैं रिपीट करता जाऊंगा, इसके बिना आप पढ़ नहीं सकते। बेसिक फंडामेंटल से आपकी जानकारी पूर्ण रूप से आपको दी जा रही है, धीरे धीरे आपको इसका एहसास अपने आप हो जाएगा। देखिए, अब बात आती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है a+ib फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग टू r। तो इन सबों में सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसके अंदर हमारे ये भी आ गए। तो इसमें क्या बात होती है कि 3+5i है ना जी, 4-7i। 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लिख सकते हैं? कम से कम एक नंबर हमारा आइटा की फॉर्म में जरूर हो, आई जरूर हो जी हमारा। ठीक है जी, आई। तो 2+i इंटू 0। 5/3 भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, +i इंटू 0। हर यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है जी आपका। ठीक है जी, हर चीज का सिलेबस की अवेलेबिलिटी होती है, हर चीज की पढ़ाई जाती है गुरुजी। कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है गुरुजी, ठीक है जी, ये मेरा नंबर है पर्सनल, आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं जी। तो आइए मेरी बात को नोट करेंगे, हर बात कॉपी ले पेंसिल ले और मेरे मालिक हर चीज को नोट करेंगे। मैं दोबारा दोबारा बात को अपनी रिपीट करता रहूंगा, जिससे कि हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल है, ये चैप्टर नंबर 1 आपकी किताब में या चैप्टर नंबर किसी किसी किताब में 0 के रूप में दे रखा है जी आपका। तो आइए जी, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट दो तरीके के सेट होते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या होता है? 1 2 3 4 इस तरीके के, यदि हमारी बाउंडेशन कर दी गई 1 से लेकर कह दिया 100 तक या 50,000 तक या 5 लाख तक, तो वो हमारा कहलाएगा एक फाइनाइट सेट।
एक बात आती है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट में क्या होता है, डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया जाता है। तो इस चैप्टर में अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे गुरुजी, उसमें दो चीजों का डिस्कशन करेंगे, है ना जी, एक इनफाइनाइट सेट की, एक फाइनाइट सेट की। फिलहाल अभी जो डिस्कशन चलेगा वो इनफाइनाइट सेट के ऊपर चल रहा। जितनी हम नीचे जो बात पढ़ रहे हैं वो हमारी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो सेट को डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए गुरुजी, है ना जी, कि इंटीजर के सेट को यदि हमें डिनोट करना है तो आई से नोट होगा। आई क्या होगा हमारा, ये होगा गुरुजी -3 -2 -1 0 1 2 3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0, +-1 +-2 +-3। तो नोट करते रहिए एक एक बात गुरुजी, और एक एक चीज को आगे बढ़ते रहिए गुरुजी। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होती है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है हर चीज को आपको यहाँ। तो बुक की फैसिलिटीज भी आपको पूरी पूरी अवेलेबिलिटी मिलती है, बुक्स भी आपको यहाँ मिलेंगी, बुक्स की पीडीएफ के रूप में आपको, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जी, हर चैप्टर वाइज। अब हर चैप्टर में एक्सरसाइज के बाद प्रैक्टिस सेट लगा दिए गए। हर चैप्टर में एक्सरसाइज के बाद प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों को लगा दिए गए कि जिससे प्रैक्टिस कर सके। इसमें जो भी काम है वो हम ही करेंगे गुरुजी, आपका कोई होमवर्क नहीं होगा गुरुजी, ठीक है, क्योंकि सारा होमवर्क हमारा ही है इसमें जी। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसा कि हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, हाँ जी, तो n बराबर होता है 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी बात आपकी। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर हमारा जो डिनोट होता है वो होता है p/q की फॉर्म में, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आपने 12th में पढ़ी गुरुजी, हिंदी मीडियम वाले विशेष तौर से। हिंदी मीडियम की कोई भी किताब अलजेब्रा की नहीं आती है, ठीक है, जो भी कुछ होगा वो इंग्लिश में ही चलेगा, पेपर भी आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये बात का विशेष तौर से सभी ध्यान रखेंगे। तो आपका जब नोट हो जाए तो लिख देना जी, डन हो गया जी आपका नोट। सेट ऑफ रियल नंबर, इन तीनों में सबसे जो बड़ा सेट है चौथे नंबर का, वो है हमारा रियल नंबर। वास्तव में सबसे बड़ा जो सेट होता है इन पांचों में वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है जी। अब हमें अभी आपको ये क्या चीज पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, उसकी जानकारी धीरे धीरे अपने आप ही आपको सामने आएगी। कोई किताब नहीं, कोई हाथ में कोई चीज नहीं गुरुजी, बिना किताब के पढ़ाई जाती है किताब गुरुजी। ये किताब ही मजेदार है गुरुजी, लेकिन आप जहां ज्यादातर देखेंगे तो आपको ये किताब पर्सल दिखाई देगी हाथ में टीचर के। हम नहीं गुरुजी, ठीक है जी, इस किताब को हाथ में नहीं लेते, किताब से छापते रहे मेरे मालिक, हमारे गुरु लोग हो, सभी लोगों को नमस्कार, ठीक है जी। एक्सपीरियंस है तो मेरे मालिक बिना किताब खोले पढ़ाइए। समझो मालक, ये किताब प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। ऐसे तो कोई भी 5वीं 6ठी क्लास का ही बच्चा पढ़ा सा तो पढ़ के आपको बता ही देगा, ठीक है जी। ये दिमाग में बननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसका यूज आगे आने वाले 3rd ईयर में होगा और आगे आने वाले गुरुजी फाइनल एमएससी में होगा। ये किताब को संभाल के आपको रखनी है, ठीक है, विद कॉपी नोट्स, क्योंकि जब हम ये आगे यूज होगी तो 2-4 दिन पहले इसी के लेक्चर लेंगे जी हम, और फिर उसके बाद बात करेंगे जी। आइए जी, अब हमारी बात आती है, एक हमने पढ़ा इक्विवेलेंस रिलेशन। इन दो की चीजों की बात हमारे चैप्टर में यूज होने जा रही है। हमारा चैप्टर यूज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कहते हैं सबसे पहली बात कि आर इज रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है? कहती है ए का रिलेशन ए से ही, उसका रिलेशन उससे ही, अपने आप से ही। ठीक है जी। आइए जी, अब बात होगी क्या? आर इज सिमेट्रिक, मतलब ए का रिलेशन बी से दे रखा। ये आगे चल के, बहुत आगे चल के इसका यूज होने जा रहा है जी। ठीक है जी। तो अभी हम आपको बता दें, बस ये छोटी सी बात आपके पहले चैप्टर में दे रखी है, ये हमें प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तीसरी बात, तीसरी बात हमारी आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहती है? कि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से। हर चीज आपको 100% जाते हुए, हर बच्चे को कोई ना सब चीज क्लियर होगी गुरुजी, लेकिन क्लास में रेगुलरिटी के साथ जुड़ेगा तब मेरी बात उसको क्लियर होगी गुरुजी, वैसे नहीं होगी जी। तो प्लीज नोट करिए इस इक्विवेलेंस रिलेशन को भी। तो थोड़ा सा गुरुजी, तीन प्रॉपर्टियों से इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव किया जाता है। ये बहुत आगे चीज की बात होती है गुरुजी, और हम अपने मेन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मेन चैप्टर हमारा क्या कह रहा है गुरुजी, उसकी अब हम जानकारी लेते हैं। तो मेन चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है और वो हो रहा है हमारा ग्रुप। ठीक है जी। ग्रुप हिंदी में कहते हैं समूह। इस चैप्टर से सारी किताब रिलेटेड है, किसी से भी पूछ लो गुरुजी। यहाँ ना तो टिग्नोमेट्री आएगी, ना डिफरेंशियल आएगी, ना ज्योमेट्री आएगी, यहाँ तो एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा। ठीक है जी। अंग्रेजी है ना जी, और मेरे मालिक उसको क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बस खाली आपको। तो चलते हैं गुरुजी, पहले बात को समझते हैं, ग्रुप। ठीक है जी। चैप्टर नंबर, यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है गुरुजी। पहले चैप्टर में ना तो कोई एक्सरसाइज ना कुछ, यहाँ पे यहां से हमारा सिलेबस अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले बात आती है ग्रुप के अंदर बाइनरी ऑपरेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपको 100% क्लियर करके भेजूंगा जी, टेंशन न ले कोई भी जना गुरुजी। बाइनरी ऑपरेशन, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, स्टार, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। और जो भी आपने पढ़े, फॉग, गॉफ, जो भी आप ऑपरेशन, यहाँ कुछ नई चीज भी पढ़ोगे, ऐसा कुछ सिंबल, ऐसा कुछ सिंबल को। ठीक है। तो धीरे धीरे ये हमारे क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहली बात आती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर।
ठीक है, अभी आपको पता चलेगी मैंने सेट शुरू में ऐसी क्यों चीज बताई गुरुजी। ए सेट कंसिस्ट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन with one or one minor is called an algebraic structure। गुरुजी ये यदि आपको प्रोफेसर लेवल पे जाना है तो प्रोफेसर लेवल के लिए मेरे मालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्योर मैथमेटिक्स वहां ज्यादा चीज टकराती है। ठीक है जी, तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। कहते हैं एक सेट आप जानते ही हो गुरुजी, कंसिस्ट रखने को कहते हैं विद वन और मोर बाइनरी ऑप्शन, मतलब कोई भी सेट हो। जैसा अभी हमने पीछे सेट पढ़ा सवाल के अंदर, हमने आपको बताया गुरुजी एग्जाम्पल में, जैसे हमने बात करी आई एक सेट था इंटीजर का, उसके साथ प्लस हमने ऑपरेशन लगा दिया। या एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट पढ़ा, उसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा दिया। एक हमने पढ़ा रियल नंबर का सेट, उसके साथ एक से ज्यादा हमने ऑपरेशन यूज कर दिए, प्लस का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। तो इस लाइन का मीनिंग आप समझ गए। एक सेट ऐसा है ना जी, सेट कंसिस्ट जिसके अंदर हमारे एक बाइनरी ऑपरेशन हो, बाइनरी ऑपरेशन क्या उनसे ऊपर वाला, और कोई वो एक सेट हो, है ना जी, और या उसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन हो, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो आइए हर चीज आपके सामने आएगी, हर चीज क्वेश्चन आएंगे गुरुजी। तो लीजिए जरा बात करते हैं सवाल के अंदर। लिखो जी पहले इतनी बात को फटाफट गुरुजी। मेन टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है गुरुजी। तो कुछ कुछ लिटिल बात समझ में आई। ठीक है जी, हर चीज को समझाएंगे की कोशिश करेंगे धीरे धीरे आपके सामने ये चीज, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट बस थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ में, गारंटी मेरी वाली। 3-4 लेक्चर में आप सभी जने सेंस हो जाओगे, कहोगे कुछ भी ना है, आसान है किताब, वैसी डरा रही गुरुजी। लेकिन रेगुलरिटी के साथ आप चाहो चौथे लेक्चर में ही हम जुड़ेंगे और कछु समझ में आ जाएगा। यदि पहला दिन निकल गया मेरे मालिक, गारंटी की बात है कछु समझ में ना आता किसी बालक के भी। तो उसका तो एक ही तरीका कि ये मेरे मालिक फंडामेंटल को क्लियर करे, तब वो कहीं जावे, उसके बाद वो पढ़े तो उसकी समझ में आएगा जी। हो गया। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सवाल के अंदर। सबसे पहले बात आती है सवाल के अंदर हमारी सेमी ग्रुप, जिसे हिंदी में कहते अर्ध समूह। ठीक है, तो जिन चीजों की हिंदी है तो वो आपको बताई भी जा रही है जी। तो आइए जरा मेरे मालिक कहते हैं सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है गुरुजी? कहते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा कोई सेट जो कि रिक्त ना हो,
हमेशा हर डेफिनेशन में लिखा जाता है कि एक सेट लेना है जो कि आपका रिक्त ना हो। जनरली हम किसी चीज को भूल जाते हैं, इंटीजर को यदि हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, तो हम जी एक ऐसा सेट होता है जिसे आप जो भी मान सकते हो। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी सेमी ग्रुप। विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WRT, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या चीज है, धीरे धीरे हर चीज को समझने के लिए मैंने क्या कहा, 3-4 दिन लगेंगे। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied, a non-empty set G is said to be semi group। ऐसा कोई सेट जो खाली ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, एक सेमी ग्रुप कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंडीशन। किसी भी किताब को उठा के देखना गुरु जी, एज इट इज, कोई किताब जो हम लैंग्वेज लिखवा रहे हैं कोई थ्योरी नहीं मिलेगी आपको एज इट इज। ठीक है जी, तसल्ली कर लें। और गुरुजी जो भी आपके गुरुजी कराएंगे वो एज इट इज किताब की छापेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ के देख लो एक बार, तसल्ली करो, सुनिए जरा मेरी बात। तो कहते हैं हमने क्या कहा कि लेट ए एंड बी आर द टू एलिमेंट ऑफ द सेट। ए और बी किसी सेट के अवयव हैं, लेकिन हम इसको लैंग्वेज को यूज नहीं करते। हमारा मैथमेटिकल लूप में क्या चीज कही जाती है, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी। हम इतनी बड़ी लाइन को लिखने के बजाय हम एक छोटी सी लाइन के द्वारा काम चला दें तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, आइए तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए। सबसे पहले हमारी बात आती है किसके रेस्पेक्ट में, समझे गुरु जी। ये हम आपको एक रफ वर्क कर रहे हैं जिससे कि आपकी बात हमारी क्लियर होती चली जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो एडिशन क्या कहता है गुरु जी, सपोज करो 3 + 9 को हमने ऐड किया, कितना आया 12। यदि 12 उस सेट के अंदर है तो हमारा वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन को, है ना जी, सेटिस्फाई करता है। आइए मेरे मालिक, 20 + 90, है ना जी, 20 + 90 कितने हुए, 110। यदि 110 उस सेट के अंदर है, हम क्या बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सेट प्यारे बच्चों। इनफाइनाइट मतलब 1 लाख भी होगा, 50 लाख भी होगा, 1 करोड़ भी होगा, 50 करोड़ भी होगा, है ना जी। हम जनरली बात करते हैं, अब जनरल में हम बात करेंगे तो बात करेंगे A + B की। ठीक है, यदि A + B उस सेट के अंदर है तो प्यारे बच्चों वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, आइए यदि हमारी बात होती मल्टीप्लिकेशन की, क्या बात होती, हमारा ऑपरेशन होता मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता गुरुजी, कि 5 × 8 कितना, 40। यदि 40 उस सेट के अंदर है तो हमारा क्या क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है जी। यदि 63 उस सेट के अंदर है तो हमारा, लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली बात करते हैं, यदि A इंटू बी, तो A इंटू बी भी नहीं शो करते और A डॉट बी भी शो नहीं करते मल्टीप्लाई में। जब भी बात करेंगे तो कहेंगे ए बी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है जी, इस बात को हम कहेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन हम जो लिखते हैं ये अंडरस्टूड बात है कि इनके बीच में जो ऑपरेशन है प्यारे बच्चे, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो बात समझ में आ रही है? अरे ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी सेमी ग्रुप के अंदर, ऐसा कोई सेट है ना जी, ए सेट नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी सेमी ग्रुप। ऐसा सेट जो खाली ना हो वो हमारा अर्ध समूह कहलाता है। कब? जब with respect to binary operation star if the following condition are satisfied, यदि कुछ कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड करें। कौन सी? पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी, ए और बी दो एलिमेंट है जी के, तो ए बी है ना जी। इसे शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं सवाल के अंदर। अब यहां जो बात कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या कहते हैं, तो कहते हैं यदि ए स्टार बी जी में हो। ये स्टार क्या है, इसको धीरे धीरे आप समझ पाओगे। ये स्टार क्या होता है, ऐसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी एडिशन के रेस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन। आया कुछ कुछ समझ में? चलिए साहब, तो यूट्यूब वालों बच्चों तुम भी बता दो, और हमारे ऐप वाले बच्चे भी बता रहे हैं कि हाँ जी आ रहा है। नोट करते रहो, बात को समझते रहो, ये फंडामेंटल है। ये प्यारे बच्चे निकल गया तो दुनिया की कोई ताकत ना है जो आपको क्लियर कर दे। ठीक है, ये पहला दिन ही इस किताब के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो जहां भी पढ़ें पहले दिन उपस्थिति जरूर रखें। दोनों चीज सुविधा मौजूद है, ऑफलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक है जी, ऑफलाइन ऑफलाइन तरीके से चल रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन के तरीके से चल रहा है। ऑनलाइन में आपको किताब दी जा रही है गुरुजी, सब कुछ बात आपको चल रही है गुरुजी। तो जागो, जागने का टाइम आ गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी, यदि दो प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करें इसके अंदर, तो प्यारे बच्चों कहते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग। ठीक है जी, आइए तो कहते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए, ब्रैकेट चेंज हो, जिसे हिंदी में आप कहते हैं क्रम विनिमय नियम।
तो हर खेल को समझने के लिए आपको उसके ऊपर एग्जाम्पल चाहिए, तब मेरी बात आपको ज्यादा कुछ क्लियर होगी। तो कहते हैं एडिशन, है ना जी, एडिशन समझ गए आप, प्लस के रेस्पेक्ट में कहते हैं 3 प्लस 4 प्लस 9 को ऐड कर लो, 3 प्लस 4 प्लस 9 को ऐड कर लो, बराबर होंगे, 100% इक्वल होंगे, या है ना जी 30 प्लस 7 प्लस 50, 30 प्लस 7 किसी को भी जोड़ लीजिए, बराबर आएंगे ही आएंगे। जनरली में हम कभी नहीं कहते मेरे मालिक, हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दीजिए, एसोसिएटिविटी कहती है ऑपरेशन सेम रहेगा, बस ब्रैकेट चेंज होंगे, तो बराबर होंगे ही होंगे गुरुजी। अब बात आती है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज ये बराबर होगी या नहीं होगी गुरुजी, आइए जी, तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, 3 × 4 × 7, तो बराबर 3 × 4 × 7। बात कुछ समझो गुरुजी, कहीं साइन थीटा कोस थीटा ना आ रहे, ठीक है, पूरे सेमेस्टर में यूज है इस किताब का गुरुजी, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे के सेमेस्टर में दिक्कत होगी। ये प्योर मैथमेटिक्स का एक झटका सा आपके सामने आ रहा है। 5 × 8 × 9 या 5 × 8 × 9। मैंने क्या बताया, हम मल्टीप्लाई में ना तो प्यारे बच्चे सिंबल लगाते ना कुछ ऐसा लगाते। अब हमारी मेन बात आती है, अब एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले वो पूछता है टीचर, जब भी आप ज्यादातर क्लास में जाओगे, कि ग्रुप जो होता है वो किन के रेस्पेक्ट में होता है। ग्रुप जो ज्यादातर होता प्लस मल्टीप्लिकेशन और स्टार के रेस्पेक्ट में होता है ना जी। फिर सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं ग्रुप होता गुरुजी, ठीक है जी, क्यों नहीं होता, जनरली बात करी जाए क्यों नहीं होता गुरुजी सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन समझ गए, माइनस के रेस्पेक्ट में, है ना, 2 -4 -8, ये कहता है 2 -4 -8, ब्रैकेट चेंज होने चाहिए, बराबर होंगे। अरे प्यारे बच्चे, बराबर होंगे नहीं होंगे, तो जवाब दीजिए। तो आइए मेरे मालिक, बराबर नहीं होते, क्यों नहीं होते, -4, तो 2 -4 हो गए 6, यहाँ हो गए -2 -8, तो -2 -8 क्या हो गए प्यारे बच्चे, माइनस के लगा लो।
ठीक है जी। हाँ। तो सब्ट्रैक्शन आ गया, क्लियर हो गया गुरुजी। अब वही बात आती है, मतलब जनरल में कह दिया जाता है, तो अक्सर कहा जाता है कि मेरे प्यारे बच्चे, कि मेरे मालिक a माइनस बी माइनस सी। आइए अब हमारे पास आया डिवाइड। ऐसे ही डिवाइड में होता है, डिवाइड में क्या होता है वो भी देखते हैं कि 3/6 डिवाइडेड बाई 9 ये बराबर नहीं आते। क्यों नहीं आते, चलते हैं। तो 6/9 यहाँ हुआ 3/6 डिवाइडेड बाई 9। तो 3 डिवाइडेड बाई 2/3 कितना, 1/2 डिवाइडेड बाई 9। तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में। तो 2/3 1/2 तो ये हुआ 9/2 1/18। तो आपसे पूछा जाएगा गुरुजी कि डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ग्रुप क्यों नहीं होता। तो आपका जवाब है कि डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ग्रुप इसलिए नहीं होता कि उसमें एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। जहां भी प्रॉपर्टी बंद हो गई वहीं हम रुक जाते हैं। यदि सपोज करो क्लोजर ही बंद हो गई तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी पे ही दी एंड कर देंगे गुरुजी। अरे आ रहा है प्यारे बच्चों, कछु कछु समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है वो आपके सामने चल रहा है। तो हर चीज को नोट करते रहो मेरे मालिक, तभी बच्चे कुछ ना कुछ सीख पाओगे, तभी कुछ ज्ञान की बातें आएंगी आपको। ये फंडामेंटल है,
इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए जरा फटाफट डिवाइड के रेस्पेक्ट में भी बात को फटाफट नोट डाउन करिए। इस किताब का यूज मैं क्या कह रहा हूं गुरुजी, और किताब तो आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज पड़ेगा आपको अगले सेमेस्टर में। इस किताब का यूज आपका 3 जगह है। इस किताब को हल्के में ना लें, ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसे किताब को खेलना खिलाना बड़ा कठिन काम है। वहाँ सब किताब नहीं छोड़ते और हम किताब क्या कैसे पकड़ते हैं, चलते हैं गुरु। तो लीजिए साहब किताब का भी बात कुछ कर दें गुरु जी। तो जैसा कि पहला चैप्टर ही आपके सामने आ रहा है गुरुजी, डिफाइन ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप। पूछने के तरीके बदल गए। स्टेट द एग्जाम विच ए सेट मस्ट ओबे सो दैट इट फॉर्म ए ग्रुप। ठीक है जी, मतलब एग्जाम्स का मतलब होता है क्या क्या ग्रुप को प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती। ये अनोखी बात पूछ के देखी हूँ कि इसका मीनिंग क्या अंग्रेजी का। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए, अलग अलग किताब के राइटर। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आने के कहानी में ट्विस्ट हुआ है ना जी, अब ट्विस्टों को बंद कर दिया जा रहा है गुरु जी। इस किताब में सारी चीज अवेलेबिलिटी है, आपके पास किताब है, सॉल्यूशन है, ठीक है, वीडियो लेक्चर हैं आपके पेपर के टाइम तक गुरु जी लाइव में, और मेरे मालिक सब कुछ है जी। तो डिफाइंड फाइनाइट, तो पहले अब सबसे पहले क्वेश्चन की जवाब आ रहा है और कह रहा है
डिफाइंड ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, तो चलते हैं ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप की डेफिनेशन को जानने के लिए चलते हैं ग्रुप। तो प्यारे दुलारे, सबसे पहली बात आती है आंसर नंबर फर्स्ट, क्या ग्रुप। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं अपनी किताब के बातों को। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी ग्रुप with respect to binary operation star if the following condition are satisfied। तो मालिक पहली प्रॉपर्टी कौन सी, सेम टू सेम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ए और बी। हमें अब ये रफ वर्क आपको नहीं लिखना गुरुजी, ये रफ वर्क मैंने तो क्या, रफ वर्क तो क्या काम है, आपको समझाया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, तो रफ वर्क को आपको नहीं लिखना गुरुजी। ठीक है, आइए अब हमारी क्या दूसरी बात, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, यदि ए बी सी तीन एलिमेंट है तो हमें ये रफ वर्क नहीं करना। क्या नहीं करना, रफ वर्क नहीं करना। ठीक है जी, तो चलिए जी, रफ वर्क नहीं करना तो मिटा दें। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसकी कलाकारी समझना गुरुजी, इसकी कलाकारी क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है गुरुजी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमसे क्या कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ मैंने अभी आपको बताया ए बिलोंगिंग टू जी, है ना, ऑल्सो ई बी द एलिमेंट इन जी सच दैट ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार। यहीं आके मेरे मालिक मास्टर की पोल खुलती है मेरे मालिक, है ना जी। इन चीजों को विशेष तौर से बात को ध्यान रखना, पढ़ के जरूर आना, घूम फिर के आना गुरु जी। ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, इतना आसान नहीं है जो आपको एक मिनट में क्लियर कर दे गुरु जी कोई भी जना। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एलिमेंट कहलाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी भी ऑपरेशन के साथ लगाने के बाद वो ऑपरेशन, वो एलिमेंट प्राप्त हो जाए। ऐसे समझ में नहीं आई, किसी की नहीं आती गुरु जी। ठीक है, तो चलिए गुरु जी, ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं है कि वो तो भैया किताब में जब सवाल देख लिया पढ़ा दिया, किताब पे नोट कर लिया पढ़ा दिया गुरु जी। यहाँ तो किताब में मेरे मालिक वो चीज ही जो लिखी हुई है वही वही उतारते रहे बस खाली, है ना, बच्चों को बस वही वही उतारते रहे और बता दें ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ। अरे ऐसे तो कोई भी पढ़ा देगा मेरे मालिक। आइए, तो सबसे पहले आती है क्या, एडिटिव, है ना जी। एडिटिव मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में,
अरे 5 में ऐसी क्या चीज जोड़ी जाए कि 5 आ जाए? अरे मालूम है आपको? बताओ प्यारे बच्चों कि 5 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 5 आ जाए। ठीक है जी, हाँ। तो सभी बच्चे जाने उन्हें है क्या, कुछ भी ना आप। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल ठीक बात, आप भी ठीक बात, 0। ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, अब मेरी बात समझ में आई होगी आपकी, ये एक एलिमेंट है और ये हमारा ये हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ लगाने के बाद वो एलिमेंट प्राप्त हो जाए। ठीक है, वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता। तो अक्सर प्यारे बच्चे एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो 0 होती है। ऐसा कहना जरूरी नहीं है गुरुजी, देखते रहो का किताब बड़ी कमाल की है गुरुजी। ठीक है जी, आइए, है ना। तो मैंने क्या बताया, अब 5 को ये यार 5 करोड़ है, 5 लाख है, 7 करोड़ है, 7 लाख भी है, सब कुछ है, 7 अरब भी है, 7 मिलियन भी है, बिलियन भी है, सब कुछ है। हम बात क्या करते हैं जनरल में कि ए में ऐसा क्या चीज जोड़ी जाए कि ए आ जाए। तो आपको पता है क्या? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। यदि अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, अरे 7 में ऐसी किस चीज की गुणा करी जाए कि 7 आ जाए। ठीक है, 1 की गुणा करी जाए। ए में किसकी? ठीक है, तो हेयर जो ई जो है इज द आइडेंटिटी। तो प्यारे बच्चे मेरी बात समझाने से, इधर समझाने से कुछ क्लियर हुआ नहीं? अरे मैंने इतनी देर चिल्लाया गुरुजी, यहाँ आपको इतने प्यार से समझाया, तो कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये चूहे बिल्ली का गणित नहीं है कि मास्टर समझाएगा बालक याद कर लेगा। अबे भैया कितना याद करेगा इस किताब में, याद करते करते तो जिंदगी बीत जाएगी, याद ना होवे। आ जाओ मेरे मालिक। चौथी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एंड बी द इनवर्स ऑफ। ठीक है, अब मेरी फिर बात को सुनो जी प्यारे बच्चे, कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कब कहलाता है? कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जब कहलाता है, मास्टर साहब ये बताएंगे, बस खाली यू बात बताएंगे ना। ठीक है जी, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कब कहलाता है कि जब को उनके ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। ठीक है जी, तो जागो प्यारे, मोहन प्यारे, जागो, बच्चों को जगाने की कोशिश करो। तभी मैंने आपको बताया कि एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 0।
तो 3 में ऐसी क्या चीज जोड़ी जाए कि 0 आ जाए। यार कैसी कैसी गंदी गंदी बात पूछ रहा है ना, ये कोई पूछने वाली बात है? भाव जी यही तो चीज सीखनी है, ये फंडामेंटल है। धीरे धीरे आगे चल के इन फंडामेंटलों से ही आप बढ़ पाएंगे आगे की तरफ। तो 3 में ऐसी क्या चीज जोड़ी जाए कि प्यारे बच्चे 0 आ जाए। ठीक है जी, चलो जी, बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए। तो जो चीज आती है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, या -3 में क्या चीज जोड़ी जाती है। फिर वही बात यार, ऐसे बात नहीं करते, 3 वाली बात करते हैं ये। ठीक है जी, जो चीज आज आपको पढ़ाई गई है प्लीज एक बार वीडियो को फिर देखना जरूर गुरुजी। ये किताब मजेदार किताब है गुरुजी। जब तक आपके दिमाग में कंसेप्ट 3-4 दिन के क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे गुरुजी। उसके बाद हर दिन आपके सामने एक छोटा छोटे टॉपिकों में आएगी, प्रवेश करेगी, और फिर उसके बाद टेंशन खत्म। एडिशन, ऐसी बात आती है क्या? मल्टीप्लिकेशन, बाकी आपकी इच्छा है। जागो और यार दोस्तों को भी जगाने की कोशिश करो। जाग जाए तो ठीक, ना जाग जाए तो ठीक कर दी। ठीक है जी, हाँ, कोई होमवर्क नहीं है आपका इस किताब में। साथ में ऐसी किस चीज की गुणा करी जाए कि बन आ जाए। तो ए में ऐसी किस चीज की मल्टीप्लाई करी जाए बन आ जाए। या इसे हम ऐसे भी कह देते हैं, जनरली में हम इसे 1 नहीं कहते, इसे हम ई कहते हैं। तो यदि ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो प्यारे बच्चे उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है जी, तो लिखो जी फटाफट। ये मत लिखना साइड वाली बात है, यहां मत लिखना। ये साइड वाली बातों को मत लिखना। अब लिखें ग्रुप की डेफिनेशन। हाँ जी, क्लियर है? यूट्यूब पे बस यही टेंशन है गुरुजी, क्लास जहां 1 घंटे से ऊपर कूदे बालक खेवे, इतनी बड़ी क्लास, होई होई, हम ना पढ़े, इतनी बड़ा बड़ा पढ़ावे ये तो। तो पहली प्रॉपर्टी उतार लीजिए, सिर्फ इतना उतार लीजिए जो यहां लिखा हुआ है गुरुजी, बाकी कुछ चीज आपको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है गुरुजी।
सिर्फ इतनी बात लिखिए, इधर वाली बात मत लिखिए, ये लिखिए एसोसिएटिविटी दोबारा से। तो जगह मेरे मालिक, पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे मेरे मालिक, ना पढ़ना हम भाई 10-10 मिनट की क्लास लगाएंगे, टेंशन खत्म करेंगे। 10-10 मिनट की क्लास में बच्चा बड़ा सीख जावे। तो लिखो जी आइडेंटिटी एलिमेंट गुरुजी। साइड वाली चीज भी नोट कर लेना, साइड वाली चीज नोट कर लेना समझने के लिए। तो आइए बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आइए जरा तो एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा और दी एंड करते हैं। इसमें एक और बात आती है अबेलियन ग्रुप।
अबेलियन ग्रुप क्या होता है गुरु जी? बस एक छोटी सी बात और आ जाएगी, एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है। तो किसी को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता है तो 5 प्रॉपर्टी से उसे हमें गुजरना पड़ता है। यही चीज सब चीज चलेगी आपके सामने गुरु जी। इन बातों को जरा समझो। अभी पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो रहा है। अबेलियन ग्रुप, ए नॉन एम्प्टी सेट G is said to be an abelian group। इतनी बात को फटाफट लिखो, इतनी बात को जल्दी से जल्दी फटाफट लिखिए। अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन। तो इसमें कोई होमवर्क नहीं है आपको गुरुजी, सारा होमवर्क कहीं भी ट्यूशन पढ़ो, हम कोई टीचर ही पढ़ाएगा गुरुजी, आपको काचू ना करना गुरुजी, ठीक है? क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, जितना करा देगा उतना ही बालक कर लेंगे गुरुजी, ठीक है जी? तो इसमें बहुत कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाया जाता है। बालक भैया कब अपने भविष्य की चिंता करेंगे, हमें तो यही ना समझ में आई। तो ये नॉन एम्प्टी सेट G is said to be a abelian group with respect to binary operator if the following condition are satisfied। कौन सी? ये चारों की चारों तो सेम, ठीक है जी? चारों की चारों हमारी सेम। यदि पांचवी प्रॉपर्टी और बढ़ जाए, जिसे आप कहते हैं साचार्य कॉम्यूटेटिविटी, कहते हैं A, B बिलोंगिंग टू G। यदि A स्टार B G में हो, स्टार क्या चीज है यार, धीरे धीरे बनोगे स्टार। दो तरीके के भी स्टार हो, अभी टाइम लगेगा स्टार को सीखने में, है ना जी? आ गई समझ में? एडिशन, सॉरी 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 सॉरी, A स्टार B बराबर B स्टार A। एडिशन मतलब A प्लस बी बराबर B प्लस ए। मल्टीप्लीकेशन A इंटू बी बराबर। तो कॉम्यूटेटिविटी प्रूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी करनी चाहिए? पांचवी और प्रॉपर्टी होती है। यदि पांचवी प्रॉपर्टी और हो जाए कॉम्यूटेटिविटी, तो हमारा तो सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टी, क्लोजर एसोसिएटिविटी। ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको चार प्रॉपर्टी, क्लोजर एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस। और इसको प्रूव करने के लिए पांचवी प्रॉपर्टी ये वाली को, ठीक है? प्लीज यार दोस्तों को जगाने की कोशिश करो मेरे मालिक, है ना जी? हाँ, नहीं तो यूट्यूब पे 15-15 मिनट की वीडियो ही पढ़ाएंगे मेरे मालिक को, एक एक 1.5 घंटा पढ़ा करेंगे यार, ये दिक्कत ही है यार, है ना जी? ज्यादा बच्चे बेचारे परेशान हो जा बड़ी बड़ी चीज देख के, बड़े बड़े गाने। तो आज की कहानी को हम अपनी समाप्त करते हैं। फंडामेंटल है, कृपया जहां भी जाओ पहले ये फंडामेंटल पढ़ के जाओ, ठीक है? वहां जाओ फिर मेरे मालिक देखो क्या गुरुजी किताब ले रहे हैं नहीं, ठीक है? किताब से ही लिखवाए जा रहे हैं तो फिर काय का फायदा यार। तो राम राम मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। भगवान आपकी तरक्की करता रहे ऐसे ही।
आज की वाणी को हम विराम देते हैं। और फर्स्ट सेमिस्टर का भी आज क्लास है गुरुजी, 5 बजे फर्स्ट सेमिस्टर वालों का बैच है।